हेलो एवरीवन, मैं निशांत कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम परीक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। देखिए, हमारे 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि क्या है। सबकी जरूरत है पैसा, और पैसा कमाने के लिए व्यक्ति नए नए अलग अलग काम कर रहा है। कोई पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए व्यापार कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। देखो, बिजनेस जब कर रहा है तो बिजनेस में 2 ही केस पॉसिबल है, या तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा या उसे लॉस हो जाएगा। तो बिजनेस जब उसने करा, तो बिजनेस जब करने के लिए स्टार्टिंग करी, क्या कोई परचूने की दुकान खोली या खिलौने की दुकान खोली, कुछ ना कुछ किसी ने काम करा। तो जब काम करा, वो बाजार से कुछ ना कुछ सामान खरीद कर लाया और अपनी दुकान पर रखा और बेचना उन्हें स्टार्ट करा। तो सबसे पहले व्यापार में क्या स्टार्टिंग हुई, जब किसी ने व्यापार स्टार्ट करा या दुकान खोली किसी भी चीज की, कोई भी छोटा काम है वो भी क्या है, एक व्यापार ही है। तो व्यापार के लिए सबसे पहले उन्होंने सामान खरीदा, और सामान खरीदने के बाद उसने क्या काम करा, सामान दुकान पे रखा और सामान को बेच दिया। देखिए, व्यापार में सामान खरीदा और रखा और सामान को बेच दिया। अब यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया हुई, सामान लाने से और सामान बेचने तक की, उस बीच प्रक्रिया में उसे कुछ रुपए का या तो लाभ हुआ या उसे कुछ रुपए की हानि हुई। ऐसे समझ लेते हैं कि सामान उसने 100 रुपए में खरीदा। जो सामान खरीद रहा है वो कितने रुपए का खरीद रहा है, 100 रुपए का। जो उसकी बेचने की बात आई तो उसने जो सामान बेचा उसे 120 रुपए में बेचा। तो हम बताएंगे इस केस में उसे जो हो रहा है प्रॉफिट, वो लाभ, वो कितने का हो रहा है, 20 रुपए का। क्योंकि जब 100 वाला सामान कितने में बेचना है, वो 120 में, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसे 20 रुपए का। एक केस तो ये हो गया। अगर मान लीजिए वो 120 में ना बेचता और कितने में बेचता, 80 रुपए में, तो 80 रुपए में बेचने के बाद हम उसे एक केस निकाल के लाते हैं कि उसे क्या हो जाएगा इस केस में, हानि। और वो हानि कितने की हो जाएगी, 20 की। तो यहां से 2 ही केस पॉसिबल है हमारे। कौन कौन से 2 केस पॉसिबल हैं, एक तो 20 रुपए का प्रॉफिट और एक 20 रुपए की हानि। देखो, हानि उस केस में होगी जब हम सामान ज्यादा में खरीद रहे हैं और सामान कम में बेच रहे हैं, उस केस में क्या हो जाएगी, हानि। और जब हम सामान कम में खरीद रहे हैं और सामान ज्यादा में बेच रहे हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, लाभ। सही है। तो लाभ हमने कैसे काउंट करा अपना, तो लाभ हमने जब निकाला तो लाभ निकाला कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमारा लाभ निकल के आया। देखिए, विक्रय मूल्य मतलब है बेचने वाला, क्रय मूल्य मतलब है खरीदने वाला। अगर बात करें 100 रुपये हमारा क्या है इस टाइम, क्रय मूल्य। अगर हम सामान बेचने की बात कर रहे हैं तो सामान बेचने की बात कर रहे हैं तो सामान बेचना हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। सही है, सामान बेचना क्या है, विक्रय मूल्य। तो हमने अगर लाभ की बात करी तो लाभ में बताया कि विक्रय मूल्य में से हम क्या घटा देंगे, क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य अगर बड़ा होगा तभी हमारा लाभ पॉसिबल है। तो लाभ की कंडीशन क्या है हमारी, लाभ की कंडीशन है कि विक्रय मूल्य ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रय मूल्य से। सही है। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा क्रय मूल्य से, उस केस में हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, लॉस की क्या कंडीशन है, हानि की। हानि की कंडीशन है कि क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ मूल्य माइनस बेचा हुआ मूल्य यानी विक्रय मूल्य
यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, इस केस में पॉसिबिलिटी है कि क्रय मूल्य ग्रेटर देन है किससे, विक्रय मूल्य से। सही है। तो जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से तो वहां कंडीशन हमारी किसकी बनेगी, हानि की। अगर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बड़ा क्रय मूल्य से, तो उस केस में पॉसिबिलिटी बनेगी लाभ की। ये तो हमने लाभ और हानि की राशि निकालना सोचा। लाभ और हानि की क्या पूछेगा क्वेश्चन में, परसेंटेज भी हमसे पूछी जाएगी। तो लाभ प्रतिशत, देखो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वो कैसे निकालनी है। अगर लाभ परसेंटेज की बात करें, अगर हम पेपर में परसेंटेज निकालने की बात कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं ऊपर जो प्राप्तांक है और नीचे बटे पूर्णांक गुना 100। तो लाभ में भी एक कंडीशन है, जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। देखो कभी भी लाभ या हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, कभी भी विक्रय मूल्य पर हम लाभ और हानि नहीं निकालेंगे। उसका भी रीजन है, उसे भी समझाएंगे किसी कॉन्सेप्ट में। अगर यहाँ हानि परसेंटेज निकालने की बात करी जाएगी तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो दोनों कंडीशन हमने देख लिए हैं कि लाभ प्रतिशत भी और हानि प्रतिशत भी, तो दोनों हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। सही है। हानि में बस हानि ऊपर रखनी है, नीचे क्रय मूल्य है। लाभ में बस लाभ ऊपर रखना है और नीचे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कोई भी चीज हमारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। सही है। तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि के बराबर, हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये छोटी सी चीजें बस हमें याद रखनी है दो, और हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सही है। करी से नोट डाउन अगर किसी को करना है। अब एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है, व्यापार स्टार्ट कर रहा है, उसने सामान कुछ भी लाके अपने पास रखा और सामान उसने अपने पास रखा और सामान उसने नहीं बेचा, तो उस कंडीशन में हम किसी का भी ना तो लाभ काउंट कर पाएंगे ना ही हानि काउंट कर पाएंगे। तो लाभ हानि काउंट करने के लिए जरूरी है नोट, लाभ और हानि तब ज्ञात होगी, हानि और लाभ तब तक ज्ञात नहीं होगा जब तक सामान बिक ना जाए, सामान बिक ना जाए। देखिए सामान बिकने से पहले ना तो हम प्रॉफिट का बता सकते हैं ना ही हम लॉस की कहानी बता सकते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस जब निकाल पाएंगे जब हम सामान कोई खरीदेंगे और सामान लाके बेच देंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने पास कितने रुपए का सामान लाके रखा है तो उससे उसे कोई प्रॉफिट है ना ही उससे कोई उसे लॉस है, क्योंकि उन्होंने सामान लाके सिर्फ रखा हुआ है। सही है। तो ये कहानी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। सही है। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे गिनना है, यानी क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। कभी भी हम विक्रय मूल्य पर हम कभी भी लाभ और हानि नहीं निकालेंगे। सही है। तो लाभ हानि हमेशा किस पर निकालना है, क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर, लाभ और हानि। देखो प्रॉफिट एंड लॉस P/L ये हमेशा किस पे काउंट करना है, क्रय मूल्य पर। देखो क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अगर विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो हम इन्हें दोनों को कोड वर्ड में याद रखेंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा, बेचने वाली चीज। बेचना का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है। दोनों को हम कोड वर्ड में अलग हैं क्योंकि हम इतना बड़ी चीजें नहीं लिखेंगे, कहीं पे क्रय मूल्य कहीं पे विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे। विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट सीपी लिखेंगे और क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्रय मूल्य पर डायरेक्ट सीपी और विक्रय मूल्य पर डायरेक्ट
SP। सही है, बात समझ में आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना सा चीज है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट, इसमें भी हम टाइप वाइज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। देखो टाइप वाइज पढ़ने में हमारा एक चीज हमें फायदा है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हमारी साथ के साथ हो जाए। देखो टाइप फर्स्ट इसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रुपए पर आधारित। देखो रुपए पर आधारित का क्या मतलब है, यानी बेस्ड ऑन रुपीज। यानी इस प्रकार के हम सवाल इसमें सोल्व करना स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ पैसों की बात कर रहा हो। सही है, जो हमारे किस पर बेस्ड हो, रुपीज पर। सही है, तो करिए स्टार्टिंग करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम टाइप फर्स्ट, रुपए पर आधारित। देखो रुपए पर आधारित का मतलब है हम इसमें क्वेश्चनों में किसकी बात करेंगे, पैसे की, यानी रुपए। देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 9,800 रुपए है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो लाभ पर बेच रहा है, यानी खरीदी हुई चीज अपने से ज्यादा कीमत पर बेच रहा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। देखिए सब क्वेश्चन में हमने परसेंटेज से भी बताया था आपको कि परसेंटेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन हम 90% क्वेश्चन परसेंटेज तोड़कर ही करेंगे। तो 12% का मतलब क्या है, 12/100, 4 × 12, 25 चौके 100। सही है। अब देखे भिन्न फ्रैक्शन वैल्यू जब बनी अंश बटे हर, तो हमने बताया हर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर के बिना कोई भी भिन्न बननी पॉसिबल नहीं है। तो चैप्टर किस पर डिपेंड है हमारा, क्रय मूल्य पर, क्योंकि जब तक हम कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे तब तक हमें पता नहीं पड़ेगा खरीदने के बाद, बेचने के बाद कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। तो सबसे पहले जरूरी क्या चीज है, सामान का खरीदना। तो जो चीज हर इंपॉर्टेंट है, हर को क्या मानना है हमें इस बार, क्रय मूल्य। हर को किस में काउंट करना है, क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी लाभ। तो ऊपर वाली चीज क्या आ जाएगी, लाभ। देखो ऊपर वाली चीज अगर लाभ बोल के चल रहा है क्वेश्चन में, तो लाभ काउंट करनी है, हानि बोल कर चल रहा है तो हानि काउंट करनी है। अब कह रहा है कि जो क्रय मूल्य 25 रुपए था, उस पर कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, 3 का। तो क्रय और विक्रय मूल्य क्या आ जाएंगे, देखो क्रय और विक्रय मूल्य हम बता रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपए। जब 25 रुपए पर 3 रुपए का हमें लाभ हो रहा है, तो 3 रुपए का लाभ लेके 25 और 3 28 रुपए में हमने कोई सामान बेचा। तो आप बताओगे कि जब 25 वाला सामान किस में बेच रहे हैं, 28 में, तो तब हमें 12% का प्रॉफिट हो रहा है। पर हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से तो 28 में सामान बेच रहे हैं, पर उसका वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 9,800। तो 28 की जो वैल्यू हमें देके चला है, वो कितनी देके चला है, 9,800। अब इसे हम काटेंगे। देखो चाहो तो आप छोटे छोटे पहाड़े से काट लेना है, हम डायरेक्ट भी से काट सकते हैं। तो डायरेक्ट काट कर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, काटना हम सिखा देते हैं आपको, और उसकी मल्टीप्लाई भी हम 2 इधर साइड में कर लेंगे। देखो 28 से काटेंगे, 28 दूनी 56, या ऐसा मान लीजिए 30 से 30 दिया 90, तो शायद 3 बार ये चला जाएगा। तो 28 × 3 कितना हो गया, यहाँ पर आपको बता भी देते हैं, 28 × 3 तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 का 4, कितने बचे हमारे पास, 2, 3 दूनी 6 2 8। तो हमने देखा 84 या 84 में 28 और जोड़ेंगे तो 100 पार हो जाएगा। तो 98 से क्या रखना है, कम। तो 84 और 98 में कितना गैप बचेगा, अब आप बोलो 14 का, तो कितने बच जाएंगे, 140। तो मल्टीप्लाई बाई किसकी हो रही है, 3 की, तो गुणा किसकी करनी है हमें, 3। अब कहां तक पहुंचना है हमें, 140।
अगर 3 होता तो 5 बार में ये 150 पहुंच जाता, तो 28 पंजे 140 पहुंच जाएगा, क्योंकि 2 पंजे 10 तो वैसे ही कम है। तो 28 गुना 5 जब करेंगे कहां पहुंच जाएंगे? 140 पर। तो किसकी मल्टीप्लाई चाहिए? 5 की। जब पूरा पूरा करेगा लास्ट में 1 जीरो बच गई। तो मल्टीप्लाई किसकी हो रही है? 350। तो इधर भी मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी? 350। अब 25 के गुणा कर लेंगे। 25 पंजे 125 का 5, बचे कितने? 12। 25 दिया 75, 75 और 12 87। तो जो हमारा आंसर मिला वो मिला हमें क्रिया मूल्य 8750। तो हमें कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज से तोड़ेंगे और नीचे वाले को हमेशा क्रिया मूल्य मानेंगे। वो क्रिया मूल्य पे या तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा या क्रिया मूल्य पर हमें लॉस। लेकिन लॉस के लिए हमें चीज क्या और करनी पड़ेगी? माइनस, और प्रॉफिट के लिए ऐड, क्योंकि प्रॉफिट में हमें पैसा ज्यादा आ रहा है, लॉस में हमारे पास पैसा कम आ रहा है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हानि में तो माइनस करेंगे और लाभ है तो प्लस करेंगे। सही है, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हमारा। सही है, देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हो गया। करिए से नोट डाउन। सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं अब। देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड में कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 7200 रुपए में खरीद कर 16 सहित 2/3% हानि पर बेच देता है। तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या है? देखो 16 सहित 2/3% हानि, इस बार क्या हुआ है उसे? लॉस। तो 16 सहित 2/3 का मतलब कितना है? ये मैं बार बार तोड़ना नहीं सिखाऊंगा, ये मैं बता रहा हूं कितना हो जाएगा। 16 × 48 कर दो 50। तो इसका जब मतलब हो जाएगा 1/6। सही है, तो आपने बताया नीचे वाला हमेशा क्या मानना है? क्रिय मूल्य। और उस पर क्या हो रही है इस बार? हानि। सही है, देखो लाभ के केस में लाभ मानेंगे, हानि के केस में हानि। फिर वही वाली चीज अपनी बस, एक तो सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रिय मूल्य, और एक सेलिंग प्राइस। सही है, अब समझ जाना कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रिय मूल्य है और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है। तो बताइए क्रिय मूल्य कितना है? 6। क्रिय मूल्य कितना है हमारे पास? 6 पे जब 1 रुपए की हानि हो रही है तो सामान कितने में बेचना पड़ा हमें? 5 में। कोई दिक्कत यहां तक कि 6 वाला सामान कितने में बेचा? 5 में। पर कह रहा है एक दुकानदार वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है? 7200। यानी खरीदने की जो 6 की वैल्यू है वो कितनी है? 7200। तो 6 की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी कितनी? 7200। तो आप बताओ किसकी 12 छिंग बात। जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 6 × 6, 6 दूनी 12। तो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है? 1200 की। तो 12 छिंग 72। तो इधर भी किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? 1200 की। तो 12 पंजे 60। तो हमने बताया जो उसका कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस था वो कितना आ गया? 6000 रुपए। सही है, ये हो गया हमारा आंसर सॉल्यूशन नंबर सेकंड का। सेकंड का एसपी कितना आ गया? तो सेलिंग प्राइस आप बताओगे 6000 रुपए। तो विक्रय मूल्य जो था हमारा कितने था? 6000 रुपए। जबकि सामान कितने में खरीदा हमने? 7200 में। क्योंकि कम में इसलिए बेचना पड़ रहा है क्योंकि इस बार हमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है। सही है, तो हानि में हमेशा सामान कैसा बिकेगा? कम पैसों में, और लाभ में हमेशा सामान कैसा बिकेगा? ज्यादा पैसों में। करिए इसे नोट डाउन। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड। सॉल्यूशन नंबर थर्ड थोड़ा सा अलग है, सेम यही चीज है वैसे करेंगे इसी तरीके से। सॉल्यूशन नंबर थर्ड में कह रहा है एक वस्तु को 37.5% लाभ पर बेचने से एक दुकानदार को 393 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है? देखो हमें पहले वाले 2 सवाल है उसमें लाभ या हमें सीपी या एसपी की वैल्यू देके चला है, पर इस बार किसकी वैल्यू देके चला है? प्रॉफिट की। सही है, अगर लॉस होता तो यहाँ किसकी वैल्यू दी होती? लॉस यानी हानि की। देखो 37.5% का मतलब क्या है? जब इसे आप तोड़ोगे तो इसका आएगा 3/8। सही है, ये परसेंटेज आपको याद करनी है।
तो नीचे वाला वही अपना क्या मानना, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला क्या हो रहा है इस बार, प्रॉफिट। सही है, लिख लो प्रॉफिट। तो आप बताओ किसी सामान का सीपी और एसपी की बात कर रहे हैं, तो सीपी कितना है 8 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8, और 8 पे कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का, तो 8 पे 3 एक्स्ट्रा बेची तो कितने में बेची 11 में। सही है, तो हम कह रहे हैं इस बार ना तो इसकी वैल्यू देके चला ना ही इसकी वैल्यू देके चला, पर क्वेश्चन में किसकी वैल्यू देके चला है, वो प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट कितना है 3, तो हमारा जो प्रॉफिट है साइड में वहीं लिख देते हैं प्रॉफिट पी। तो प्रॉफिट जो है हमारा कितने का है 3 का, इस बार प्रॉफिट कितने का हो गया 3 का। तो इस बार प्रॉफिट की वैल्यू देके चला है, तो प्रॉफिट की वैल्यू जो 3 की दी हुई है वो कितनी देके चला है 393 रुपये। अब बताओ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 3 एक कम 3, जब इससे से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 3 9 और 3 एक कम 3, तो कितने की मल्टीप्लाई है 131 की। तो 131 की मल्टीप्लाई दोनों साइड हो जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। तो जब 8 में 131 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एक कम 8, 8 दिया 24 का 4, बचे कितने 2, 8 एक कम 8 और 2 10। तो कितने रुपए आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आएगा 1048। अब सेलिंग पे देखेंगे 11 एक कम 11 का 1, बचा 1, 11 तिया 33 और 1 34 का 4, बचे 3, 11 एक कम 11 और 3 14। तो यहाँ कितना रुपए आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस 1441 रुपये। तो हमने दोनों चीज इसमें निकाल ली कि सेलिंग प्राइस 1441 और हमारा कॉस्ट प्राइस 1048 है। हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास परसेंटेज तोड़ना आ रहा है तो हम सारे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से कर पा रहे हैं। सही है, तो हम ज़्यादातर सब चीज़ों को परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, चाहे कोई सा भी चैप्टर सही, बस हमें परसेंटेज तोड़ना आना चाहिए। सही है, तो हम करिए इसे नोट डाउन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। सही है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।